दोस्तों, एक नौजवान महिला टीचर अपने घर का सारा काम निपटाकर सुबह 9 बजे स्कूल पहुंच जाती हैं। वो इंग्लिश का क्लास लेने लगती हैं। तभी उन्हें ध्यान आता है कि शायद वो अपने घर पे गैस चूल्हे पर दूध रखकर उसे जलता हुआ छोड़ आई हैं। वो क्लास लेने लगती हैं, फौरन घर जा नहीं सकती थी, इसीलिए वो एक चपरासी को बुलाती हैं और उसे घर का चाबी देते हुए कहती हैं कि शायद मैंने अपने घर का चूल्हा जलता हुआ छोड़ आई हूँ, क्या प्लीज़ आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, फ़ौरन वहाँ से निकलता है। जब घर पहुँचता है, दूध के जलने के स्मेल से और धुएं से परेशान हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो उसे एक राज की बात पता चलती है, जिससे वो हैरान रह जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की एक लड़की जिसका नाम गीता होता है। 32 साल उनकी उम्र होती है। इंटर कॉलेज की वो टीचर होती हैं। उनकी पोस्टिंग जो है वो गोरखपुर ज़िले में होती है। जिस स्कूल में उनकी पोस्टिंग होती है उससे 5-6 किलोमीटर दूर एक किराया कमरे पर लेकर रहती थी और रोज़ स्कूटी से स्कूल आया जाया करती थी। उस दिन जब वो स्कूल आई थी तो उन्हें ध्यान आता है कि शायद उन्होंने चूल्हे को जलता हुआ छोड़ दिया है। फ़ौरन वो एक चपरासी को बुलाती हैं जिसका नाम मोहित दयाल होता है। उससे कहती हैं कि शायद ऐसी ऐसी बात है, क्या आप मेरे घर पे जा सकते हैं। दोस्तों, तुरंत चाबी लेता है, अपनी बाइक उठाता है और फ़ौरन मैडम के घर पहुंच जाता है। अब दोस्तों, वो वहाँ जाता है, ताला खोलता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है वाकई में चूल्हा जल रहा था। उस पर पतीला रखा हुआ था और पूरा दूध जल के राख हो चुका था। स्मेल से और धुएँ से उनका कमरा भरा हुआ था। वो फ़ौरन खिड़की खोलता है, दरवाज़ा तो खुला था ही। कुछ देर बाद जब धुआं निकलता है, स्मेल निकलती है, तब वो इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो बहुत हैरान हो जाता है। वो देखता है कि 70 से 80 हज़ार रुपये जिनकी सैलरी है वो बहुत साधारण तरीके से रह रही हैं। एक सिंगल सा बेड रखा हुआ है जिस पर एक पतला सा बिस्तर है, कुछ पर्सनल कपड़े टंगे हुए थे, एक रैक बना हुआ था जिस पर विदेशी राइटरों के, इंडियन राइटरों के बहुत मोटी मोटी इंग्लिश की किताबें रखी हुई थीं। वो जब बर्तन को देखता है, बर्तन पूरी तरीके से जल चुका था। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे इस बर्तन को छोड़कर जाऊं, मैडम आएंगी तो उन्हें ही मांजना पड़ेगा। वो संकोच में पड़ जाता है। फिर सोचता है चलो मैं ही साफ़ कर देता हूं, क्योंकि स्कूल पे चाय पानी वही देता था। 1 लीटर दूध था, उसमें पूरी तरीके से जल के राख हो चुका था। किसी तरीके से उसे पूरी तरीके से साफ़ कर देता है, चूल्हा वगैरह साफ़ करता है इत्मीनान से। फिर उनके बेड पर वो बैठ जाता है। तभी देखता है कि एक फ़ोटो एल्बम वहाँ पर पड़ा हुआ था। वो उत्सुकता से उस एल्बम को देखने लगता है, क्योंकि मैडम के ज़िंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वो स्कूल के स्टाफ से भी बहुत कम बातें किया करती थी और जहाँ पर कमरा लेकर रहती थी वहाँ पर भी किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। वो अपना सारा काम खुद करती थी। किसी को भी उनके ज़िंदगी के बारे में बहुत कम पता था। वो जब एल्बम को खोल के पलटने लगता है, देखने लगता है, तो उसमें उनकी जो तस्वीरें आती हैं बहुत हैरान करने वाली थी। 5-7 साल पुरानी जो तस्वीरें थीं उसमें गीता बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत, जब उनकी उम्र करीब 25-26 साल की थी, बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उनके साथ एक लड़के की भी तस्वीर होती है। बहुत तस्वीरों में वो दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे, क्योंकि बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। मोहित जो है उसको देखने लगता है, हैरान रह जाता है कि ये वही गीता हैं। अब दोस्तों, मोहित जो है फ़िलहाल बर्तन वगैरह साफ़ कर चुका था। वो फ़ोटो एल्बम को देखकर पलटकर फिर बंद कर देता है और वहीं पर रख देता है जहाँ पर वो रखा हुआ था। उसके बाद वो फिर ताला मारकर स्कूल चला आता है और मैडम के सामने जाता है। तो मैडम बोलती हैं क्या हुआ, तो उसने बोला क्या हुआ, दूध पूरी तरीके से जल चुका था, घर में स्मेल आ रही थी, अगर आपको याद नहीं आता तो क्या होता। दोस्तों, मोहित गीता को चाबी दे देता है।
फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन शाम को जब गीता अपने कमरे पर जाती है तो साफ़ सफाई देखती हैं, हैरान रह जाती हैं। वो यही सोच कर जाती हैं कि भगोना कितना जल चुका होगा, मुझे मांजना पड़ेगा, लेकिन मोहित ने उनका काम कर दिया था। दूसरे दिन जब वो स्कूल आती हैं, मोहित को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि आपने इतना कष्ट क्यों किया, आपको बर्तन साफ़ करने की क्या ज़रूरत थी। तो मोहित कहता है, क्या हुआ, मेरा तो काम ही यही है, आपको मांजना पड़ता, यही सोचकर मैंने मांज दिया, आपको परेशानी होती। तो मैडम कहती हैं कि इतनी भी मैं कमज़ोर नहीं हूँ, अपना काम कर लेती हूँ। फिर मोहित कहता है कि आज आपने गैस बंद कर रखा है ना। फिर वो मुस्कुरा देती हैं, कहती हैं कि ऐसे इतनी भुलक्कड़ थोड़ी हूँ, वो तो कल किसी और ख्यालों में थी, इसीलिए मैं बंद करना भूल गई। अब दोस्तों मोहित को मौका मिल गया था कुछ उनसे कहने का, तो बोलता है, किसी के ख्यालों में इतना भी नहीं खो जाना चाहिए, किसी के बिछड़ जाने से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती। अब दोस्तों जब मैडम ये बात सुनती हैं, हैरान हो जाती हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल क्लास लेने का वक्त हो जाता है, दोनों फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन इंटरवल होता है, इंटरवल के बाद की जो बेल थी वो मैडम की खाली होती है, क्योंकि वो क्लास टीचर भी थी तो अपना ऑफिस का काम करती थी। उन्हें कमरा भी मिला हुआ था, वो जाके अपने कमरे में बैठ जाती हैं। और इसी वक्त जो मोहित दयाल होता है उनके लिए चाय पानी पिलाने का काम करता था। दोस्तों वो चाय और पानी लेकर जाता है, लेकिन काफ़ी डरा हुआ था कि पता नहीं मैडम क्या सोचें। जो उसने उनसे बात कही थी सुबह, वो जाता है वहाँ पर। जैसे ही चाय पानी रखकर वापस आने लगता है, मैडम उसे रोकती हैं और कहती हैं कि मोहित आप बैठिए। बैठ जाता है, फिर कहती हैं, आप सुबह क्या कह रहे थे, क्या जानते हैं आप मेरे बारे में। तो दोस्तों मोहित कहता है कि माफ़ कीजिए मैडम, लेकिन मैंने आपका कल एल्बम देखा और उसमें जिस तरीके से आप देखा, आप उस तरीके से बिल्कुल नहीं रहती हैं। किसी के बिछड़ जाने से, किसी के छोड़ देने से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती, अगला कहीं और होगा, किसी के साथ अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा होगा और आप उसके याद में इस तरीके से रहती हैं, इतना उदास रहती हैं। अब दोस्तों जब गीता ये बात सुनती है तो समझ जाती हैं कि मोहित क्या कहना चाह रहा है, समझ जाते कि शायद उसने मेरा एल्बम देखा हुआ है। दोस्तों वो रोने लगती हैं, वो कहती हैं कि मोहित काश वो मुझे भूल जाता, काश वो किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा होता, लेकिन इसी दुनिया में होता तो मुझे बहुत खुशी होती। जब मोहित ये बात सुनता है, हैरान रह जाता, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जो उनका वो दोस्त होता है या जो भी फ़ोटो में था, उसकी शायद मौत हो चुकी है। वो मैडम रोने लगती हैं, घबरा जाता है और उसके बाद पानी का ग्लास उनके हाथ में थमाता है और कहता है, मैडम सॉरी, मुझे पता नहीं था, आप पानी पी लीजिए और मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों वो पानी पीती हैं और उसके बाद फिर कहती हैं कि मैं भी किसी रोज़ इस दुनिया से चली जाऊंगी मोहित, मैं भूल नहीं पा रही हूँ, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। फिर मोहित कहता है कि मैडम ईश्वर ने सिर्फ आपको ही ये दुख नहीं दिया हुआ है, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपसे ज़्यादा दुख मिला हुआ है। मुझे ही देख लीजिए, 2005 में मेरी शादी हुई थी, मेरी बहुत खूबसूरत पत्नी थी, मेरे 2 बेटे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2015 में मैं नेपाल घूमने गया हुआ था और भयंकर भूकंप आया 25 अप्रैल 2015 को, जिसमें मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चों की मौत हो गई। मैं बच गया, ईश्वर से यही पूछता रहा कि उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। 4 साल बीत गए इस बात को, आज भी मैं भगवान से पूछता हूँ कि उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, मगर कोई जवाब कहीं से नहीं मिलता। दोस्तों जब गीता ये बात सुनती हैं, वो भी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उनका भी जो दोस्त था उसका नाम चिराग होता है। उनकी जब नौकरी लगती है 2015 में, तो नौकरी से ट्रेनिंग में उनको जाना था और उससे पहले ही वो अपने घर वालों से परमिशन लेती हैं। चूँकि चिराग से उनकी शादी होने वाली थी, दोनों कॉलेज के दिनों के ही दोस्त थे, तो वो परमिशन लेती हैं कि हम दोनों नेपाल घूमना चाहते हैं। दोस्तों वो दोनों नेपाल जाते हैं और उसी भूकंप में, उसी हादसे में चिराग की भी मौत हो जाती है।
अब दोस्तों दोनों की ही कहानी सेम थी। फिलहाल दोनों एक दूसरे को चुप कराते हैं, तसल्ली देते हैं और उसके बाद से दोनों का ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदल जाता है। जो गीता हैं उनके परिवार में उनकी 2 बहनें और 2 भाई भी हैं, सारे वेल एजुकेटेड हैं, सभी सरकारी नौकरी में हैं। उसके बाद उनके पिताजी ने, उनके घर वालों ने बहुत प्रयास किया कि वो अपनी कहीं शादी कर लें, लेकिन वो चिराग को भूल नहीं पाई। और इधर जो मोहित दयाल था उसके भी घर वाले परेशान थे कि तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा। दोस्तों मोहित की उम्र 30 साल की थी जब उसका 7 साल का बेटा, एक 4 साल का बेटा और उसकी पत्नी इस दुनिया से चले गए थे। 4 साल बीत गए थे लेकिन मोहित अपने परिवार को भूल नहीं पाया। 4 साल बीत गए थे, गीता भी चिराग को नहीं भूल पाई। अब दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे के दुख के साथी हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे का दुख सुख बांटने लगते हैं और दोनों में दोस्तों प्रेम हो जाता है। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। 2019 में इस वाक़ये के बाद 2021 में दोनों में बहुत गहरा प्रेम हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। दोनों के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। भले ही मोहित एक चपरासी था और गीता एक इंग्लिश की जानी मानी टीचर थी, लेकिन दोस्तों दोनों के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। 2021 में दोनों शादी कर लेते हैं और 2023 में एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची का जन्म होता है। आज पति पत्नी के रूप में दोनों बहुत खुश हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।